गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की इस महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज में ये दूसरा लेक्चर है और आज हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लगातार सभी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता रहा है। देखिए, मैक्सवेल संबंध से क्लॉसियस क्लैपिरॉन ऊष्मा समीकरण प्राप्त कीजिए एवं बताइए कि प्रेशर कुकर में खाना अधिक तेजी से क्यों पकता है। ये क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। MGSU में 2016 और 18 में पूछा गया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2009 और 2017 में पूछा गया है, अजमेर में 2017, 15, 10 में पूछा गया है। तो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमें प्राप्त करना है क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें लेके आना है। तो हमारे पास क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण ये होता है डेल P बाय डेल T इक्वल टू L अपॉन T V2 माइनस V1। ये समीकरण हमें लेके आना है, ये समीकरण हमें सिद्ध करना है। किसकी सहायता से? मैक्सवेल इक्वेशंस की सहायता से। P प्रेशर, T टेम्परेचर, L गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, T टेम्परेचर, V1 और V2 आयतन। अवस्था परिवर्तन से पहले और अवस्था परिवर्तन के बाद। प्रिय विद्यार्थियों, ये बात आपको पक्का ध्यान देनी चाहिए। जैसे ही आप L देखते हो, गुप्त ऊष्मा की जहाँ बात आती है, वहाँ हमें ये तो पता होना ही चाहिए कि अवस्था परिवर्तन हो रहा है। गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के समय काम आती है। दूसरा ये कि अवस्था परिवर्तन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अवस्था परिवर्तन में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो हमें ये लेके आना है डेल P बाई डेल T। अब हम ये ध्यान दें, ये रिकॉल करें कि कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन है जिसमें डेल P बाई डेल T आता है। तो ये देखिए, द्वितीय मैक्सवेल इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, इसके अंदर हमें डेल P बाई डेल T मिलता है। तो द्वितीय मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? डेल S ओवर डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें डेल P बाई डेल T तो लाना ही लाना है, इसके बराबर लाना है L बटे T V2 माइनस V1। देखिए कैसे। इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आया T डेल S बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू T डेल P बाई डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। T को जब अंदर गुणा करें तो यहाँ से मिलेगा TdS, और हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से ds बराबर dq बाई टी, अर्थात dq बराबर TdS। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं डेल Q ओवर डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू T डेल P बाई डेल T V। अब डेल Q बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान से देखिए। नियत ताप पर ऊष्मा देना या ऊष्मा निकालना किसी निकाय से। नियत ताप पर ऊष्मा देना, ध्यान दें इस बात पे, हम किसी निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं और ताप में वृद्धि नहीं हो रही। ऐसा हमने कहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अवस्था परिवर्तन के समय जैसे हम पानी को गर्म करते हैं और पानी उबल रहा है, हम ऊष्मा देते जा रहे हैं लेकिन पानी का टेम्परेचर स्थिर है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसमें जो ऊष्मा दे रहे हैं वो कहाँ जाती है? वो पानी की अवस्था को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने का काम कर रही है। ऐसी ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट। तो डेल Q बाई डेल V T को हम क्या कहेंगे? नियत ताप पर प्रति इकाई आयतन में परिवर्तन के लिए अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा, अर्थात गुप्त ऊष्मा L। तो यदि ताप T पर गुप्त ऊष्मा L अवशोषित कर आयतन V1 से V2 हो जाता है। ध्यान रखें,
हमने पानी को गुप्त ऊष्मा दी और वो भाप में परिवर्तित हो गया। आयतन में वृद्धि होगी, पानी के आयतन की तुलना में भाप का आयतन बेहद ज़्यादा होता है, तो आयतन V1 से V2 हो जाएगा। अब देखिए, यदि ताप T पर गुप्त ऊष्मा L अवशोषित कर आयतन V1 से V2 हो जाता है तो डेल Q बाई डेल V T बराबर क्या होगा? ये तो हो गया L गुप्त ऊष्मा, डेल V आयतन में परिवर्तन क्या होगा? V2 माइनस V1 बराबर, वापस यहाँ आ जाइए, T डेल P बाई डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ से अपने पास हमें लाना क्या था? डेल P बाई डेल T, तो डेल P बाई डेल T आ गया अपने पास। T को पक्षांतरण कर देंगे तो L बटे T V2 माइनस V1, और यही हमारा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण है। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस जरूरी है। लोग कॉन्फिडेंस के बल पे बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। यदि आपने कॉन्फिडेंस खो दिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स एक बार हार्ड लगती है, एक बार कठिन लगती है। आप फिजिक्स को पढ़ना शुरू करिए, जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगेगा, और बड़ी संभावनाएं हैं इसमें। जो भरे बड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह फिजिक्स की बड़ी डिमांड है। ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। एक बार इस सब्जेक्ट के अंदर घुसिए और फिर देखिए कि ये सब्जेक्ट निश्चित रूप से आपको रोचक लगेगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमें डर लगता है अंधेरे से। अज्ञान भी एक प्रकार का अंधकार है। यदि आप अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर नहीं निकलेंगे, यदि आप ज्ञान रूपी ज्योति नहीं जलाएंगे, यदि आप मेहनत रूपी दीपक को रोशन नहीं करेंगे, तो आप अंधकार में डूबे रहेंगे और हमेशा डरते रहेंगे। यही प्रयास है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझें और आपका सब्जेक्ट के प्रति डर समाप्त हो, और आपकी जो परिस्थितियाँ, जो अभाव हैं, उनमें उनको दूर करने के लिए एक छोटा सा योगदान देने हेतु मैंने ये सीरीज शुरू की है। लगातार मेरे साथ यात्रा करिए, निश्चित रूप से आप सुखद भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। छोटा सा रिकैप देता हूँ इसका। हमें प्राप्त करना है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये है डेल P बाई डेल T इक्वल टू L T V2 माइनस V1। इसे प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा मैक्सवेल इक्वेशन खोजना होगा जिसमें ये टर्म आती है। ये टर्म सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन में हमें मिलती है। इक्वेशन लिख लिया, दोनों ओर T से मल्टीप्लाई कर दिया। TdS ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार dQ होता है, ये dQ हमने लिख लिया। अब यहाँ डेल Q बाई डेल V T, ये नियत ताप पर ऊष्मा दी जा रही है, इसका मतलब ये गुप्त ऊष्मा है। हमने इसको L लिखा। आयतन में परिवर्तन V1 से V2 होता है, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं L बटे V2 माइनस V1 बराबर, ये टर्म लिख ली, पक्षांतरण कर लिया, हमें क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि प्रेशर कुकर हम घर पे खूब यूज करते हैं, उसमें खाना जल्दी क्यों पकता है। एक और देखिए, साइंस की महत्ता देखिए। हमें साइंस कठोर लगती है, हमें फिजिक्स हार्ड लगती है, लेकिन साइंस की महत्ता देखिए। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर कदम पर आपका साइंस से सामना होता है। तो प्रेशर कुकर से खाना जल्दी क्यों पकता है, ये बताएगी हमें ये क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या कहता है, इसके राइट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए। कुकर के अंदर पानी होता है, पानी को गर्म करते हैं, उसमें हम खाना डालते हैं, खाना पानी के गर्म होने के साथ पकता है। पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री पे उबलता है। उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 100 डिग्री, यानी अवस्था परिवर्तन में ताप नहीं बदलता। तो ताप यदि हम 100 डिग्री सेल्सियस यदि परम ताप माने तो 100 प्लस 273 373 केल्विन, ये पॉजिटिव राशि है। गुप्त ऊष्मा, भाप की गुप्त ऊष्मा,
यानी द्रव से गैस में बदलने के लिए जो गुप्त ऊष्मा है ये भी पॉजिटिव राशि है, दोनों चीजें पॉजिटिव। V2 माइनस V1, V2 भाप का आयतन, V1 पानी का आयतन। भाप का आयतन निश्चित ही ज़्यादा होता है, तो V2 माइनस V1 भी पॉजिटिव है। अब देखिए ये धनात्मक राशि है, ये धनात्मक राशि है, ये धनात्मक राशि है, तो इस समीकरण का राइट हैंड साइड पूरा पॉजिटिव हुआ, कांस्टेंट हुआ, धनात्मक कांस्टेंट, धनात्मक राशि हुई। जब किसी समीकरण की एक साइड धनात्मक है तो दूसरी साइड भी धनात्मक होगी, ये भी धनात्मक होगा। अब इधर देखते हैं क्या है, डेल पी बाई डेल टी यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यानी दाब में परिवर्तन बट्टे ताप में परिवर्तन। अब ध्यान से सोचिए, दाब में क्या परिवर्तन होता है? प्रेशर कुकर दाब में कमी करता है या बढ़ोतरी करता है? प्रेशर कुकर के कारण दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से ये ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव हुई डेल्टा पी, तो फिर नीचे वाली भी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी ताप में भी वृद्धि होनी चाहिए। और यहाँ ताप क्या है? कांस्टेंट ताप। कौन सा? पानी का क्वथनांक, अर्थात पानी के क्वथनांक में वृद्धि होती है। और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो बढ़ के मान लो 105, 110, 115 डिग्री हो जाता है। अब जो खाना जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे पक रहा था वो पक रहा है मान लो 110 डिग्री या 115 डिग्री सेल्सियस पे। ये बताइए, खाना पहले जल्दी पकता था या अब जल्दी पकेगा? जब खाना 115 डिग्री या 120 डिग्री सेल्सियस पे पकेगा तो निश्चित रूप से जल्दी पकेगा। ये सिद्धांत है प्रिय विद्यार्थियों प्रेशर कुकर का। उसके कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। रिटर्न में देख लीजिए, इस समीकरण के दाएं पक्ष में L, V2 माइनस V1 और T तीनों धनात्मक राशियां हैं, अतः बायां पक्ष धनात्मक होगा। प्रेशर कुकर में डेल्टा P धनात्मक होता है, दाब बढ़ता है, क्योंकि दाब बढ़ जाता है, अतः डेल्टा T भी धनात्मक होगा। डेल्टा T धनात्मक होने का क्या तात्पर्य हुआ? अर्थात पानी के क्वथनांक में वृद्धि होगी, पानी के क्वथनांक में वृद्धि होगी। इससे पानी 100 डिग्री से अधिक ताप पर उबलेगा, अतः इसमें खाना अधिक ताप पर पकेगा, जिससे समय कम लगेगा और हमारा खाना जल्दी पक जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगता है, यदि आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल सके। देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।